हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो पिछले रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स को छोड़ दिए थे उसके आगे हम जो है बढ़ेंगे। तो उसके आगे यहाँ पर देख सकते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर फुल आपका जो दिया हुआ है कि क्या होता है आखिर रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग जितने आगे तक बढ़ सकते हैं बढ़ते हैं। और एक और बात, आपको ये जो मैं इंग्लिश से आप लोग को हिंदी में समझा रही हूँ और साथ ही जो भी आपको समझाया जा रहा है इसका सारा हमारा जो है नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है, इसी चैनल का नाम अर्चना ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पर जो है इसके पढ़ाई होने के बाद मतलब जब एक एक पैराग्राफ लगभग आपका ख़त्म होगा तो उसका जो है नोट्स वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि आपका यहाँ पर रिप्रोडक्शन का जो है परिभाषा दिया हुआ है एक तरह से बोले तो कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस कहने का मतलब है एक जो है जैविक प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक जीव जो है वो अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म यानी कि एक ऑफस्प्रिंग जिसको हम लोग कहेंगे। पूरे चैप्टर में इसे ऑफस्प्रिंग कहा जाएगा। तो आपको समझना है कि जो रिप्रोडक्शन के द्वारा एक जो छोटा जो ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है उसी को यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कहा जा रहा है। और रिप्रोडक्शन के द्वारा मतलब जो उसका कोई मान लिया यहाँ पर इंसान है तो उसका जो है बच्चा हुआ छोटा सा, तो उसी को यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कहा जा रहा है। ठीक है, तो कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ओके, तो ये हमारा होगा रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, तो क्या होता है बच्चा जो जन्म लेता है छोटा सा बच्चा तो जन्म लेता है, उसके बाद वो ग्रोथ करता है, यानी वृद्धि करता है, बड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रोथ करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये हो गया जीवन काल। तो हम क्या कहेंगे कि ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ग्रो करता है। क्या होता है, उसका बर्थ होता है, पहले जन्म होता है, फिर वह ग्रोथ करता है, वृद्धि होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। ओके, ग्रो करता है तो क्या मैच्योर होता है, फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताया गया टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि ये तो होता ही है। उसके साथ ही देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ है, यानी कि वह जब जन्म लेता है, ग्रो करता है तो मैच्योर होता है, फिर जो क्या होता है एक नए ऑफस्प्रिंग को भी जन्म देता है। तो हम कहेंगे किसी तरह से जो है क्या होता है, इसी प्रकार बर्थ ग्रोथ और डेथ की जो साइकिल है वह चलती रहती है। नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स ऑल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन है, जो जनन एक प्रक्रिया है, यह जो है स्पीसीज की कंटिन्यूटी को यानी कि निरंतरता को, कोई भी जाति है तो उस जाति का जो अंत नहीं हो, तो उस जाति में को जो है हमेशा मतलब वह जीवित हो, पृथ्वी पर उसका अस्तित्व रहे, उसकी कंटिन्यूटी रहे, निरंतरता रहे। इसको पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करती है, बनाए रखती है। ओके, और you will study later in chapter 5 principle of inheritance and variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction। यानी कि इसके विस्तार से आप जो है चैप्टर 5 में जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हमारा जो है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के दौरान जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो जीन ये सब होता है उस सब का निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका कि देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म एज इवॉल्व्ड इट्स ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यानी कि जो है बताया जा रहा है देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, यानी कि जीव विज्ञान की जो इस दुनिया है, यह बायोलॉजिकल वर्ल्ड है जीव विज्ञान की दुनिया, इसमें बहुत बड़ी डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता पाई जाती है। आप खुद देखते होंगे, अपने आप घर में देखिए या फिर समाज में देखिए, सभी में जो है मनुष्य, सभी क्या है एक ही जाति है, मनुष्य ही है, लेकिन सभी में काफ़ी डिफरेंस है, उनके चेहरे काफ़ी अलग होते हैं। तो ये हमारा बताया जा रहा है कि बहुत विविधता पाई जाती है और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई, यानी कि हर एक जीव के पास क्या होती है, अपना जो है मल्टीप्लाई करने का अपना मैकेनिज्म तरीका होता है जिससे वे नए ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करते हैं। यानी कि सबका अपना अपना जो है यहाँ पर मैकेनिज्म होता है, तरीका होता है, सभी जो है अपने अपना यहाँ पर जो है क्या होते हैं
न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। ओके, और इसके बाद बताया जा रहा है कि द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट इट्स इंटरनल साइकोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करेगा, यानी कि जैसे हम बात करें कि जो हम आगे पढ़ेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। तो ऑर्गेनिज्म जो है किस प्रकार से उसका जो है जन्म हुआ है, किसी जीव का किस प्रकार से जन्म हुआ है, वो उसके जो है हैबिटेट यानी कि आवास, उसके शारीरिक क्रिया विज्ञान उसके जो है और अन्य कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो आपको बताया जा रहा है बेस्ड ऑन वेट वेदर पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और 2 इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। यानी कि रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, भाग लेने वाले जीव होते हैं, इसके संख्या के आधार पर ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल parent with or without the involvement of gamete formation the reproduction is asexual। यानी कि जब कभी ऑफस्प्रिंग यानी कि कोई जीव का जो जन्म होता है वह क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है, यानी कि उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है। और क्या होता है, बिना गैमेट फॉर्मेशन का, यानी कि उसमें गैमेट का जो है निर्माण नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। उसी तरह उसके विपरीत यहाँ पर व्हेन 2 प्रेजेंट्स ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन हेयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, तो इसमें क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स यहाँ पर जो है भाग लेते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, और जो क्या होता है इसके साथ ही इसमें हमने क्या देखा कि गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा, इसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का यहाँ पर फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन भी होता है और फ्यूजन भी होता है, जिसके फलस्वरूप जो क्या होता है एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जन्म होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा जो है रिप्रोडक्शन का जितना भी इंट्रोडक्शन था ये हमारा यहाँ पर एंड होता है। और इसका हमने जो है पहले वीडियो एक देखा था और इसका जो है सेकंड ये हुआ, जिससे रिप्रोडक्शन यहाँ पर हमारा जो है काफ़ी इजीली वे में हमने समझाया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और उसके समझेंगे अच्छी तरह से। और इसका जो है यहाँ तक आपका एंड हो गया, तो इसका आपका जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इसी चैनल से आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा इसका नोट्स एकदम सिंपली वे में, जिस तरह से हमने समझाया है उसी तरह से, ताकि आप जो है उसको नोट कर पाएँ। चलिए एंड करते हैं यहीं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।